अभ्यास। कौन सा है? सुरक्षा अभ्यास। इसमें हम आपको बताएंगे कि किसी व्यक्ति को यदि करंट लग जाता है तो सबसे पहले तो हमें सुरक्षा और सावधानी की ध्यान रखनी चाहिए। इसके बाद आती है हमारी कि यदि किसी व्यक्ति को करंट लग जाता है तो उसको किस प्रकार से हम प्राथमिक उपचार करेंगे, वह हमें कौन कौन से उपकरणों की आवश्यकता होगी, कौन कौन से औजारों की आवश्यकता होगी, सारी चीज को आज हम समझेंगे। सबसे पहले आता है उद्देश्य। उद्देश्य क्या है हमारा? विद्युत के संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाना व प्रथम श्वास देने का अभ्यास करना। यदि किसी व्यक्ति को करंट लग जाता है, मूर्छित हो जाता है, व्यक्ति श्वास लेने की स्थिति में नहीं होता है, तो उसको क्या करेंगे? हम प्रथम श्वास देना आरंभ करेंगे। इसके बाद आता है हमारा आवश्यक उपकरण। एक पैनल बोर्ड जिस पर आईसीटीपी स्विच से नियंत्रण हो। आईसीटीपी स्विच यानी कि आयरन रोड ट्रिपल कोर स्विच, आयरन रोड ट्रिपल कोर स्विच, जिससे नियंत्रण हो, जिससे यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को करंट लग जाता है तो इसको हम ट्रिप करके हम लाइट को बंद कर सकते हैं। या अन्य पैनल बोर्ड जिसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो, एक ऐसा उपकरण लेंगे जिसमें धारा ही नहीं हो, जिससे कि हमको हानि नहीं पहुंचे। इसके बाद आता है आवश्यक सामग्री। कार्यशाला। आवश्यक सामग्री क्या आती है? कार्यशाला। जहाँ पे हम कार्य करें वो स्थान भी तो होना चाहिए हमारे पास में। जैसे कार्यशाला हो गई, सूखी चद्दर। सूखी चद्दर इसका उपयोग क्यों करेंगे? मान लीजिए यदि व्यक्ति जल जाता है, मूर्छित हो जाता है, तो उसको हम चद्दर की सहायता से ढक सकते हैं, जिससे कि मक्खी, मच्छर इत्यादि कीटाणु उस पर नहीं बैठे। इसके बाद आती है सूखी बोरी। इसके ऊपर खड़े होकर के या फिर इसके द्वारा हम अपने आप को इंसुलेट करके विद्युत के संपर्क में आने से बच सकते हैं। लकड़ी का आवश्यकता अनुसार डंडा। यदि किसी व्यक्ति को किसी उपकरण से करंट लग जाता है तो आप डंडे की सहायता से उस उपकरण से उस व्यक्ति को दूर कर सकते हो। इसके बाद आती है रबड़ की चटाई। रबड़ की चटाई या गर्म पानी की बोतल। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति झुलस गया है करंट से, तो उसको हम झुलस गया है और मूर्छित हो गया व्यक्ति, उसका रक्त प्रवाह बंद हो गया है, तो गर्म चटाई, रबड़ की चटाई वह गर्म पानी की बोतल, गर्म पानी बोतल से हम उसकी मसाज कर सकते हैं, उसके शरीर को गर्म करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद में आती है विधि। विद्युत के संपर्क में आए व्यक्ति को पहचान करके छुड़ाना। यदि किसी व्यक्ति को करंट लग जाता है तो भाई हमें सबसे पहले विद्युत के संपर्क में आ सकते हैं, तो सबसे पहले हमें ये पहचान करनी है किससे उस व्यक्ति को करंट लगा है, जिससे कि हम उसको आसानी से छुड़ा सकते हैं। इसके बाद में आता है यदि व्यक्ति अभी भी विद्युत के संपर्क में है तो मेन स्विच ऑफ करें। भाई यदि मान लीजिए उस जगह पे, उस स्थान पे यदि अभी भी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो हम सबसे पहले मेन स्विच को बंद करें। यदि मेन स्विच दूर है तो अपने आप को अखबार से, रबड़ से, किसी भी चीज से इंसुलेट करके उस व्यक्ति को छुड़ाने का प्रयास कर सकते हैं। यदि मान लीजिए हम अपने आप को इंसुलेट नहीं करते, उस व्यक्ति को जाके हम डायरेक्ट छुड़ाते हैं तो हमें भी विद्युत का झटका लग सकता है, हम भी विद्युत के संपर्क में आ सकते हैं। क्लियर? इसके बाद में आता है यदि आवश्यक हो तो उस व्यक्ति को धक्का दे दें। मान लीजिए यदि आवश्यकता है या आपको लग रहा है कि आप उस व्यक्ति को नहीं छुड़ा पा रहे तो उस व्यक्ति को किसी प्रकार से धक्का दे सकते हो, परंतु धक्का इस प्रकार से देना है कि वो व्यक्ति किसी दीवार से नहीं टकराए या नीचे जाकर नहीं गिरे। यदि मान लीजिए वो किसी सेकंड फ्लोर पे है और आप जो उसको धक्का दे देते हो वो ऊपर से नीचे गिर गया तो उसको हानि ज्यादा पहुंच सकती है। तो इसलिए हमें संभाल करके धक्का देना है कि उस व्यक्ति को हानि भी नहीं पहुंचे और उस उपकरण से दूर हो जाए। इसके बाद में आता है उस पीड़ित व्यक्ति को तुरंत उस स्थान से हटा करके अन्य स्थान पर ले जाकर के लेटा दें। यदि अभी भी उस जगह पर करंट है तो उसको डायरेक्ट बात है कि वो विद्युत संपर्क में से नहीं निकलेगा, तो हमें उस व्यक्ति को वहां से उठाना है। अपने आप को तो इंसुलेट कर रखा है हमने, उस व्यक्ति को वहां से उठाना है, उठा करके किसी अन्य स्थान पर ले जाकर के उसको सीधा लेटा देना है और उसका हाथ पैरों की मालिश करनी चाहिए, जिससे कि उसका रक्त प्रवाह जो है वो सुचारू रूप से चालू हो जाए। यदि उस व्यक्ति को अचेत अवस्था में है तो उसे प्रथम श्वास देने की प्रक्रिया आरंभ करें। यदि मान लीजिए कोई वो व्यक्ति मूर्छित हो गया है तो उसको श्वास लेने में दिक्कत आ रही है, तो आप क्या करोगे? उस व्यक्ति को प्रथम श्वास देने की प्रक्रिया आरंभ करें। यदि मान लीजिए उस व्यक्ति के मुंह में पान, सुपारी, गुटखा इत्यादि है तो सबसे पहले तो हमें वो निकालनी है। भाई यदि मान लीजिए आप सांस दोगे वो उसके गले में जाएगा तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है, सबसे पहले वो निकालना, फिर उसके मुंह से मुंह लगा करके
कृत्रिम श्वास लेने की प्रक्रिया आरंभ करें। ठीक है।